ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 7वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, जब मेरे पिता श्री तपस्या करने मंदराचल पर चले गए तब इंद्र वह अन्य देवताओं ने बच्चों जो आज बताए, ये प्रहलाद बता रहे हैं कि वो कैसे भगवान का भक्ति में लीन हुआ, उसको कैसे भक्ति आई। आज प्रहलाद बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, जब मेरे पिता श्री तपस्या करने मंदराचल पर चले गए तब इंद्र व अन्य देवताओं ने दानों से युद्ध करने का कई बार प्रयास किया। एक बार भारी तैयारी करके देवताओं ने दानों पर आक्रमण माफ करना बच्चों, युद्ध करने का कई बार प्रयास किया। एक बार भारी तैयारी करके देवताओं ने दानों पर आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण का सामना दानों नहीं कर सके। वह अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कहने लगे कि हिरण्यक शिवों का पाप कर्म ही इस आक्रमण का दोषी है। देवताओं ने दानों के राजमहल पर भारी आक्रमण करके लूट खसोट मचा दी। इंद्र ने मेरी माता का कयाधु को भी बंदी बना लिया। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो विलाप करती मेरी माता को देव ऋषि नारद ने देख लिया। उन्होंने इंद्र को फटकारा कि इस निरपराध पराई स्त्री को बंदी बनाकर ले जाना तुम्हारे शोभा नहीं देता। इसे तत्काल छोड़ दो। परसों मैं बताई थी ना बच्चों कि इंद्र ले गए थे ये कयाधु को इंद्र ले गए थे। गर्भ में प्रहलाद था उस टाइम। तो कहते हैं ना, संगति बच्चों, संगत अच्छा का संगत करोगे आप तो आपके शरीर में अच्छाई आएगा, और बुरा का संगत करोगे तो आपके शरीर में बुराई आएगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो बुरा आदमी के साथ रह कि मैं अच्छा बन जाऊं, अच्छा बिल्कुल नहीं बन सकोगे। अगर आप अच्छे भी हो गए हो बच्चे, अगर आप अच्छे भी हो ना, तो लोग बाग आपको यही कहेंगे, उस बंदे को जो बुरा दोस्त है तुम्हारा कि ये भी बुरा है, कहेंगे उसका साथ मत पकड़ना, वो बुरों के साथ में बैठता है, ये कहेंगे। अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि आप उसके साथ मत बैठना, वो बुरों के साथ बैठता है। तो बुरों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुरा इंसान नहीं होता, बुरा उनका कर्तव्य हो जाता है। माँ के गर्भ से तो वही शिशु पैदा लेता है ना, वही शिशु अनसमझ। जैसे जानवर में समझ होती है, उतना साल भर के बच्चों में होता है। साल भर तक बच्चा का अल नहीं होता, छल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो समझने लगता है, हाँ ये मेरे माँ है, मेरे बाप हैं। वैसे बच्चा खुशबू से पहचान लेता है कि मेरी माँ है, खुशबू से माँ को पहचानता है, क्योंकि गर्भ में रहा हुआ है। वो 9 महीना 10 दिन गर्भ में रह के आया है, तो माँ को पहचान लेता है, खुशबू से पहचान लेता है। लेकिन वो जन्म से अपराधी नहीं होता, कोई भी अपराधी कोई भी नहीं होता जन्म से। और जन्म से जैसे बुरा बंदा भी नहीं होता, पापी भी नहीं होता, कोई जन्म से धर्मी भी नहीं होता, कोई भक्ति वाला भी नहीं होता। वो तो धीरे 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 धीरे, जैसे कि हम एक वृक्ष को लगाते हैं, धीरे धीरे फल लगता है। उस फल में, उस पेड़ में अब कड़वा फल लगे कि मीठा माफ करना बच्चे, थोड़ा सर्दी लग गया है मुझे, जुकाम हो गया है। तो उस फल, वो पेड़ में अब हमें क्या पता, हमने तो फल लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं ना बच्चों।
उस पेड़ में कैसा फल निकलता है, कड़वा है, खट्टा है, कसीला है। किसी किसी पेड़ के आम या अमरूद खाओ तो खाते ही रह जाओ, इतना टेस्टी होता है। और किसी किसी का पेड़ का अमरूद आप खाओगे कसीला हो जाएगा, किसी 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 का कड़वा होता है, किसी किसी का खट्टा होता है। वैसे ही आम है, किसी किसी आम में खुशबू होता है, खूब स्वाद आता है। तो वही है बच्चों का, जैसे कि बच्चा पैदा लेता है, बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो वो माँ बाप का हाथ होता है बच्चों का। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, माँ बाप का हाथ होता है। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए और उन्हें ज्ञान देना चाहिए कि चलो, जैसे कि भगवान की भक्ति में जाओगे तो वो बच्चा बड़ा होते तक, बूढ़ा होता तक भक्ति में रहेगा। और आप चुगली कर रहे हैं, आप अपने, देखो बच्चों, आप बुरा मत मानना तो माने जाओ बच्चों, लेकिन मैं सच्चा बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपके घर में सास ससुर हैं, आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे देते हो कि जा रे तू अपनी दादी के पास बैठ, तेरी बुआ आई हुई है, हमारे वास्ते जो चुगली करेगी ना वो मुझे बताना और सही ढंग से सुनना। तो बच्चे सुनेंगे तो बच्चा चुगलखोर होगा कि नहीं होगा? बच्चा, जो बच्चा को आपने भेजा है वो बच्चा चुगलखोर होगा कि नहीं? आप ये बताओ। वो बच्चा का अच्छा संस्कार तो आपने दिया नहीं, गलत दिया ना बच्चों। तो आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया करो। बच्चा अगर कभी कोई चोरी चीज करके लाता है तो बच्चे के कान में 2 तमेचा दो कि नहीं बेटा, ये गलत बात है, ये चोरी अच्छी नहीं है, ये चोरी करना बुरी बात होती है। और जैसे कि अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसी टाइम कंट्रोल कर दो। आप मीठा बोल के बोल करो, 2-4 चमेता लगा के करो। ये कहो कि बेटा ये बुरी बात होती है, झूठ बोलना पाप होता है, माँ मर जाती है झूठ बोलने से। हम माँ है ना, हम अपने बच्चे को अपने हिसाब से समझा सकते हैं। वो बच्चा डर जाएगा क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है, जैसे ढालोगे वैसे ही ढलेगा। तो बच्चों, प्रहलाद के गर्भ में जब ये कयाधु के गर्भ में था ये प्रहलाद, तो इंद्र, जब वो उसके पति नहीं थे हिरण्यकशिपु पिशु, तो वो लड़ लुड़ के उसको भी बंदी बना के ले जा रहे थे। तो इसने देखा, नारद ने, तो फटकार के उसको अपनी, परसों बताई थी कि अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं जहाँ पे रहते हैं आश्रम में। लूट खसोट मचा दी, इंद्र ने मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो विलाप करती मेरी माता को देव ऋषि नारद ने देख लिया। उन्होंने इंद्र को फटकारा कि इस निरपराध पराई स्त्री को बंदी बनाकर ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे तत्काल छोड़ दो। इस पर इंद्र ने कहा, देव ऋषि, इसके गर्भ में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली बालक है। जब यह उत्पन्न हो जाएगा तब उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ से भगवान का प्रेमी भक्त सेवक और निष्पाप महात्मा जन्म लेगा। तुम्हारे में उस मारने की शक्ति नहीं, तुम्हारे में उसे मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और क्षमा मांगकर उसे छोड़ दिया तथा अपने लोक को चला गया। इसके बाद देव ऋषि नारद मेरी माता को अपने आश्रम में लिवा ले गए और कहा, पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। मेरी माता देव ऋषि की आज्ञा मानकर वहाँ रहने लगी। वह तब तक वहाँ रही जब तक मेरे पिता तपस्या करके लौट नहीं आए। आश्रम पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देव ऋषि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भगवान धर्म का उपदेश दिया करते थे। गर्भ में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था। सुनो बच्चों,
आप ध्यान से सुनो। मैंने अभी नहीं, जब से चालू की हूँ, मुझे 7-8 महीना हो गया इसको चालू किए, भागवत और शिव पुराण को। जभी से मैं आपको ये कहती रहती हूँ कि आप गर्भवती हो तो आप अच्छी अच्छी चीज़ सुना करो। भागवत हैं, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, रामायण है, ऐसे अच्छे अच्छे आप पढ़ो। सबसे श्रेष्ठ है गीता, गर्भ गीता और गीता, इसको और भागवत को आप सुनते रहो, क्योंकि इनमें बच्चों की जो बुद्धि होती है वो ठीक होती है। देखो प्रहलाद क्या कह रहे हैं कि गर्भ में ही मैं सुनता है, जो नारद जी मेरी माता को सुना रहे थे। तो मेरी माता देव तब तक मेरे पिता तपस्या करके लौटे नहीं आए। आश्रम पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देव ऋषि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भागवत, देखो बच्चों, भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे। गर्भ में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था। देव ऋषि की कृपा से मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति रम गई थी। मेरे जन्म के उपरांत भी वह समिति मुझे बराबर बनी रही। आदि तुम भी मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा से बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। हमारे इस शरीर में जन्म आशी तत्वों की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, अक्षय और विनाश, ये 6 विकार देखे जाते हैं। आत्मा का इसके साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध एक है। जीव आत्मा परमात्मा है, सबका आश्रय है, निर्विकार, वह शांत प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, अनंत है, तटस्थल है और सभी प्रकार के आवरणों माया से रहित हैं। आत्मा के ये लक्षण उत्कृष्ट माने जाते हैं। उनके द्वारा आत्मा तत्व को तभी जाना जा सकता है जब जीव में और मेरे के झूठ भाव को छोड़ देता है। जैसे सोने की सुंदरता को श्रवणकार कसौटी पर कस कर तत्काल जान लेता है, वैसे ही आत्मा तत्व को जानने वाला व्यक्ति आत्मा प्राप्ति के उपायों द्वारा इस शरीर के भीतर ही ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मित्रों, आश्चर्य न मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया है। उनके 3 गुण सत्व, राज और तम तथा इनके 16 विकार, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और आयु, इन सभी में एक परम पुरुष भी 2 प्रकार का है। पुरुष परम तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। इन सभी का समुदायक एक यह शरीर है। वह शरीर भी 2 प्रकार का है, एक स्थावर अचल और दूसरा जंगम चल है। इसमें अंत कारण इंद्रियां आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इन से अलग दृष्ट के रूप में प्राण स्वरूप शरीर में विद्यमान रहता है। वह आत्मा सभी में शीतल होकर भी सबके अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से साधना करते हुए संसार की उत्पत्ति, शीतलती और उसके प्रलय संहार पर विचार करना चाहिए। बच्चों, जो 2 आत्मा होती हैं, कहते हैं 2,
इस शरीर में दो। तो दो आत्मा ऐसे होती हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, मान लो अभी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम बुरा कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर नहीं कर रही बच्चे, मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। जैसे मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, तो एक आत्मा बच्चे ये कहेगा ना, ये काम नहीं करना, ये गलत है, कहता है ना बच्चों। हर एक इंसान के दो आत्मा हैं, कहेगा ना। और जो दूसरा है पापी आत्मा, वो कहता कर ले क्या होगा, देखी जाएगी जो होगा। तो अगर हम जो पहले कहता है उसकी मानते हैं तो हम विजय हो जाते हैं। और जो दूसरा कहता है, दूसरा आत्मा कि हाँ कर ले क्या होगा, अगर उसकी हम मान लेते हैं तो हमारी जगत में थू थू और बदनामी हो जाती है। चाहे आप बुरा काम करो, चाहे अच्छा काम करो। अच्छा काम करोगे, जब भी दो आत्माएं बोलती हैं, आपस में बात करती हैं, दो ये आत्मा हैं, वो भी ये कहेंगे हाँ हाँ ये काम सही है, करना चाहिए। और दूसरा जो हम जैसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम अच्छा काम कार्य करते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं, तो दो अपना आत्मा खुद बात करेंगे आपस में, हम बैठे रहेंगे, वो आत्मा बात करती रहेंगी, कहेंगे हाँ हाँ कर ले ये करना चाहिए। लेकिन जो बुरा आत्मा है वो बीच में रोड़ा डाल देता है, वो कहता है नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। भक्ति भी कोई भक्ति है, पूजा भी कोई पूजा है, पाठ भी कोई पाठ है। भगवान तो हमें आज तक दिखे ही नहीं, 2-4 दिन पूजा करेंगे, कहेंगे भगवान तो हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं। हम भगवान का इतना पूजा करें, इतना पाठ करें, हमारा तो भगवान ने सुना नहीं। ये पापी आत्मा बोलता है, धर्मी आत्मा नहीं बोलता। ये बोल दोगे आप, बोल दोगे। और बच्चे आप अब बोल के देख लेना, कभी भी भगवान के वास्ते बुरा भला करके देख लेना, बाद में अपना आत्मा इतना पछताता है और रोता है। जो हमारा धर्मी आत्मा है वो कहेगा ओहो भगवान के वास्ते क्या कहना, अपनी तकदीरी अभी खोटी चल रही है, जब भगवान अच्छा दिन देगा तो अच्छा भी होगा। बच्चों मैं खुद बताती हूँ, देखो मैं झूठ कभी नहीं, झूठ का सहारा नहीं लेती मैं, ना मैं झूठ बोलती, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। जो मैं भी ये पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, कभी कभी मेरा भी मन भर जाता है और ये कहता है कि छोड़ हटा, क्या करना, जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी, क्या भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। गरीबी के सिवा तो कभी हमने अमीरी देखा ही नहीं। वैसे देखे हम अमीर देखे बच्चों जब शर्मा जी थे, लेकिन परमात्मा ने अभी, चलो परमात्मा जो करता है, कहते हैं एक दरवाजा बंद होता है तो परमात्मा 10 दरवाजा खोलता है ना बच्चों। तो मन कहता है बच्चों, हमारा भी कहता है, हर एक इंसान का कहता है मन। दो आत्मा जो है, ये आत्माएं आपस में बात करती हैं। अगर हम पहले वाले आत्मा का बात मान लेते हैं तो हम पारस के हो जाते हैं, और दूसरा वाला अगर बात मान लेते हैं हम लोहा के हो जाते हैं। क्योंकि हमें फिर जगह जगह, देखो बच्चों हमारा भी जान है, अगर कोई बुराई करता है हमारा, जैसे कि ये भला आदमी नहीं है, इसके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना, हमारे भी मन में लगता है ना बच्चों, आप लोगों के मन में लगता है, आप सुधरना भी चाहते हो। लेकिन एक दफ़े जब डोरी निकल जाती है ना बच्चों, आप कितना भी सुधरने की कोशिश करो, ये संसार आपको सुधरने नहीं देती। आप कितना भी अच्छाई करने लगो, ये संसार आपको अच्छाई करने नहीं देती। लेकिन आपको बच्चों बस एक काम करना है, दुनिया का नहीं सुनना है। अगर कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहा और आप सुधरना चाहते हैं तो आप दिल खोल के सुधरो। भगवान के पास तो हमारा बही खाता में धार्मिक विचार लिख रहा है ना, दुनिया के ना रहने दो, दुनिया को ना समझने दो, भगवान तो समझ रहे हैं हमें, हमें दुनिया से क्या काम। हमें जब परमात्मा का सुमरन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम जैसे ये पढ़ती हूँ बच्चे, तो कई जने मेरे से कहते हैं, जैसे मैं जानकार हैं थोड़े, तो मेरे मैं उनके सामने पढ़ती हूँ तो कभी उन लोग भी कहते हैं कि ये आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे भी भक्ति आ रही है मैं कर तो रही हूँ, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रही, भक्ति ये तो है। और कहते हैं कि जो चंट भक्ति करता है, जो चंट होता है, उसका तो भगवान जल्दी से सुनता भी नहीं। हमारे जैसे बुदम का तुरंत भगवान हाथ भी पकड़ता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती पूजा करने की, विधि की नहीं, किसी चीज़ की नहीं, हम तो गृहस्थी के हैं, हम तो सीधे साधे हैं।
भगवान तुरंत हाथ पकड़ेगा। आप भी बच्चों, आप भगवान की भक्ति में, चलो आप पढ़ नहीं सकते, आपका काम ज़्यादा है, पढ़ नहीं सकते, तो आप हरे राम हरे राम, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जो ही विधि राखे राम, वही विधि रहिए, जो ही विधि राखे राम, वही विधि रहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जो ही विधि राखे राम, तो ही विधि रहिए। जिस विधि से परमात्मा रखते हैं, हमें रहना है और संयम से रहना है, जब ही ना भगवान मिलेंगे। आज नहीं तो मरने के बाद तो भगवान मिलेंगे ना बच्चों। अगर मान लो जैसे हम अभी हमें मिल भी जाते हैं तो हम 4 जगह प्रचार करते हैं, वो भगवान फिर दोबारा दिखते नहीं। जैसे हमें सपना में किसी को सपने में भगवान दिखे होंगे बच्चों, और आपने 10 जगह कहा होगा। क्योंकि एक दफ़े मुझे देखो, मैं अभी ये भागवत में बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक दफ़े मुझे दिखा था, आज से 10-11 साल पहले, उस टाइम में शर्मा जी भी थे। तो मुझे दिखा था एक छोटी सी झोपड़ी है और पहाड़ के उस पार हैं और मैं इस पार हूँ, और खाई बहुत गहरी है। तो मैं उस खाई में मैं नहीं, कम से कम हम 100-125, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, उनके साथ मैं उस खाई के पार गई, उस पहाड़ के पार गई। और इतना कटीला रास्ता बच्चों, इतना कटीला रास्ता, बता चुकी मैं, जो दोबारा नहीं दिखे भगवान। इतना कटीला रास्ता, इतना कटीला रास्ता कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं बहुत मुश्किल से चली जा रही थी। तो कान्हा है, कृष्ण भगवान मुझे सेम दिखे। क्योंकि मैं 8 साल की भाई बना रखी हूँ इनको, तो मैं वैसे देखती रहती हूँ। मैं तो जो रूप मेरे हृदय में है बच्चों, वही रूप का मुझे दर्शन हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दूसरा रूप, जिस रूप का मैं अपने हृदय में कान्हा वीरे का, भाई का जो दर्शन करती हूँ, मैं राखी बांधती हूँ, टीका लगाती हूँ, भैया दूज मनाती हूँ, मुझे उसी रूप में दिखे। मेरी उंगली पकड़े और मुझे अपनी झोपड़ी, इतनी सुंदर बच्चों झोपड़ी, इतनी सुंदर हरी झोपड़ी कि मैं सपना आज तक मैं भूल नहीं सकी। इतना सुंदर झोपड़ी कि आज मुझे बताना ही पड़ गया, क्योंकि मुझे दिखे तो है नहीं, तो मैं बता ही देती हूँ। तो इतने सुंदर, वहाँ पे राधा मैया बैठी हैं, राधा भाभी हमारी, मैं परछाई करती हूँ राधा को, वैसे माँ हैं। क्योंकि अपना ये तो रिश्ता बच्चों, भाई बना रखा तो भाभी हो जाता है, लेकिन वैसे माँ है, राधा माँ। तो जैसे माखन और मिश्री बच्चों, माखन और मिश्री भगवान ने अपनी ये जो चिटकी उंगली के बगल में उंगली होती है ना बच्चों, उस उंगली से पहले तो खुद खाए। और मैं अब बात करती हूँ, जैसे बिना देखे ही बात करती हूँ, तस्वीरों से बात करती हूँ, भाई भैया ये वो, लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ इनसे, बहुत झगड़ा करती हूँ मैं, झूठ की बात नहीं है, मैं बहुत झगड़ा करती हूँ कृष्ण भगवान से। क्योंकि जिस दिन मेरे पे कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाता है, मैं भगवानी से लड़ती हूँ, मेरे भाई से। तो एक ऐसे आप खाए पहले, और फिर इसके बाद माखन और मिश्री लगा के परमात्मा ने मुझे खिलाया। और वो जैसे ही खिलाए हैं, मेरे मुख में दिए हैं, और मेरी आंख खुल गई, और मैं अपने पति को तुरंत उठाई हूँ, सपना खुलते ही उठाई अपने पति को। मैं कही, सुन रहे हो जी? मैं ऐसे ही बोला करती अपने पति से कि सुन रहे हो जी? हाँ जी, सुनो तो मेरे पति बोले, हाँ मुझे सपना ऐसे ऐसे दिखा है। मेरे पति ने कहा, तूने सब कुछ खो दिया, तू सपना क्यों बताई? सपना तुझे बताना नहीं था। मेरे पति ने ये कहा भी कि नहीं बताना है, तो मेरे पेट में तो
कहते हैं ना, स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, लड्डू फूट जाता है। मैं अपने गुरु से, अपनी रिश्तेदारों में, इधर अपने भाइयों से, हर एक जगह मैंने फ़ोन कर कर के कि मुझे आज भाई दिखा, आज मेरी ज़िंदगी संवर गई, ये है, वो है, फलना है, ढिकमा है। बच्चों, मैंने सब जगह बता दिया, मुझे भाई नहीं दिखा। मुझे भाई 3 दफ़े दिखे हैं, कृष्ण भगवान। शायद परमात्मा ने यही दिख के और मुझे ये ज्ञान दे रखा, जो कि आज मैं आपको सुनाती हूँ। ये पढ़ने तक का, नहीं तो पहली भी पास नहीं, अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जैसे टूटे फूटे शब्द में। बच्चों, आपको तो कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आता ही हो अगर आप लोग देखते भी हो, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोग देखते हो तो। बच्चों, मैं 3 दफ़े का आपको धीरे धीरे बताऊंगी। मैं साढ़े जलने के बाद, जिस टाइम मैं जल गई थी, 8.5 घंटा मरी भी हूँ। 8.5 घंटा मरने के बाद ऊपर से आई भी हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगी अब मैं मेरी अपनी जीवन में जो जो मेरे साथ घटित हुआ है। मुझे क्या पता था, मुझे नहीं पता था बच्चों कि आज मैं विधवा की ज़िंदगी जीऊँगी। आपसे आज मैं अपने मन की कह रही हूँ बच्चों। मैं हमेशा ये सोचती थी मैं सदा सुहागन जाऊँगी। मेरे पति को कुछ हो जाता था तो भगवान को कह देती, भगवान तू जान, तेरा काम जाने। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी करनी पिछले जन्म की अब की जन्म में मुझे तंग कर देगी। सॉरी बच्चों, मेरा दिल भर गया, मैं सुना रही हूँ आपको। अंत कारण विद्यमान रहता है वह आत्मा सभी में, शीतल होकर भी सब से अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से साधना करते हुए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उनके की वृत्तांत उन व्यक्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, वही सबका साक्षी आदि परमात्मा है। जैसे गंध से उनके आशय आयु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि का उन तीनों वृत्तांत द्वारा साक्षी रूप परमात्मा को अनुभव किया जाता है। मनुष्य अपनी गुण और कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहता है, इसीलिए वह आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग करके नहीं देख पाता। वह ज्ञान है, मिथ्या सोच है। इस बदल कर ही आत्मा के संयुक्त प्रकाश परमात्मा को समझा जा सकता है। इसीलिए जिस उपाय से भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही उत्पन्न अपना कर त्रिगुण आत्मा कर्मों के बीज को ही नष्ट कर दे। त्रिगुण तमायक कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वह कार्य बंधन ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करते हैं। गुरु की सेवा से, माता पिता के आदर से, जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो उससे संतोष करने से, भगवान के प्रेमी आत्माओं के सत्संग से, भगवान की निश्छल आराधना से, भगवान की लीलाओं का गुण गान करने से, उनके चरण कमलों का नित्य प्रति ध्यान करने से, उनकी मूर्ति आदि का दर्शन करने से, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सर्वशक्तिमान श्री हरि सभी प्राणियों में विराजमान हैं, ऐसी इच्छा रखते हुए सभी प्राणियों की यथाशक्ति इच्छा पूरी करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देश, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति करता है, उसे श्री कृष्ण के चरणों की अनित भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की लीला में भक्ति में लीन हो जाना ही भगवान का पा लेना है। जब भक्त का हृदय भागवतमय हो जाता है, तब उसके मन में जीवन मृत्यु का भय समस्त ही नष्ट हो जाता है। भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांसारिक पदार्थों के प्रति प्रेम रखना मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि वह सब तो क्षण भंगुर हैं, जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। इन सभी में दोष ही
दोष हैं, निर्दोष में तो मात्र परमात्मा है। हे असुर कुमारों, तुम्हारे इसी परमात्मा का भजन, असुर कुमारों तुम्हें उसी परमात्मा का भजन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में अपने को बड़ा मानकर कर्म करता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अपने उस अहंकार के समान सदैव नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया और नाशवान है। वही दशा परिजनों और धन संपत्ति की है। वह कभी स्थायी रूप से अपने नहीं रहते, वह सभी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आत्मा साक्षात्कार से परम आनंद के विशाल सागर में गोते लगाए जा सकते हैं। शरीर तो मरण धर्म है, वह आता जाता रहता है। इसीलिए निष्काम भाव से परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सभी परमात्मा के अधीन है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा हैं, प्रियतम है। देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व जो कोई भी भगवान के श्री चरणों की सेवा करता है वह कल्याण का भागी होता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें ब्राह्मण होना, देवता बनना, ऋषि बनना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना तथा दान दक्षिणा यज्ञ तप आदि करना आवश्यक नहीं है। भगवान तो सहज निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस संसार में अथवा मनुष्य शरीर में जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ इतना ही होना चाहिए कि भगवान की समरण भाव से भक्ति की जाए। इस भक्ति के द्वारा भगवान के सर्वत्र दर्शन किया जा सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो बच्चों कहते हैं कि जो सपना आता है भगवान का, आज मैं बता रही हूँ आपको, जो सपना अगर परमात्मा का आता है, शिव भोले का आता है, हनुमान जी का आता है, माता का शक्ति का आता है, अपने मतलब 33 करोड़ देवी देवता में किसी का भी आता है वो, उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने प्रचार किया और मुझे दिखना बंद हो गए, अब बिल्कुल नहीं दिखते बच्चों, या बिल्कुल सपने में भी भगवान नहीं दिखते। ज्ञान जरूर दे रखा भगवान ने पढ़ने के लिए अपना भागवत गीता ये, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते। तो मैं वही कह रही थी, भगवान दिखे प्रचार नहीं करना चाहिए। आप एक लोटा जल लेके भगवान जी के जो भगवान दिखे हैं उसके पास बैठे, एक लोटा जल लेके और आप हाथ जोड़ के और उसमें थोड़ा सा चावल और गुड़ डालो और भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा आज मुझे दर्शन दियो, साक्षात भी दर्शन दोगे आप, और आप ही का लीला अपरंपार है। परमात्मा मैं तो अज्ञानी हूँ, देख लेना बच्चों, आपको कदम कदम पे साथ देंगे भगवान। अगर मैं उस दिन नहीं बताती और सबको उजागर नहीं करती तो शायद आज भगवान मुझे ज़रूर आके कुछ ना कुछ बताते, क्योंकि आज जितने मुसीबत में मैं हूँ परमात्मा की कोई स्त्री ना हो, इसी वास्ते अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मन भर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय। कृष्ण राधा की, राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।